हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को एक्सरसाइज 8.4 के जो 5 नंबर का चौथा और 5वां नंबर का प्रश्न है, उन दोनों प्रश्नों को हल करके आप सबों को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं पहले कि 5 का चौथा नंबर प्रश्न क्या है। तो इसके चौथा नंबर के LHS में दे रखा है 1 + sec a बटे sec a। RHS में दे रखा है sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। तो इन प्रश्नों में बुआ LHS को भी हम अलग तोड़ेंगे और RHS को भी अलग तोड़ेंगे। LHS को तोड़ करके और RHS को तोड़ करके भी हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले LHS को हल करते हैं। तो हल में हमें क्या लिखना है, LHS बराबर क्या दे रखा है, 1 + sec a बटे sec a। ये आपको LHS में दे रखा है। अब देखिए sec a का सूत्र क्या होता है। sec a का सूत्र होता है 1 बटे cos a। तो यहाँ पर हमको लिखना है 1 + 1 बटे cos a। sec a का 1 बटे cos a। अब देखिए ये जो है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर भिन्नजोड़ करना होगा। तो इस प्रकार के भिन्नजोड़ में जैसे एक है और cos a है, इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, cos a + 1, क्योंकि इसका बटा cos a है। तो एलसीएम कितना रहेगा, cos a और 1 बटे क्या है ये cos a। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ तक हल कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे 4 गो बटा हो गया है। तो गणित के नियम के अनुसार जो मेन बटा है, जो ऊपर वाला बटा है, वो तो वैसे ही रहेगा। तो cos a + 1 बटा में क्या है cos a। अब ये नीचे वाला जो बटा है ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये cos a बटे 1। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, cos a + 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + cos a, क्योंकि प्लस में कोई अंतर नहीं होता है। अब देख लीजिए कि RHS क्या दे रखा है। तो RHS में दे रखा है sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। तो sin स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर a। 1 - cos स्क्वायर a बटे 1 - cos a। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे एक का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि एक का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। माइनस यहाँ पर तो cos स्क्वायर a है ही, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब नीचे में क्या है, 1 - cos a। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर आ जाता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a + b इंटू a - b। ये जो है बउआ अलजेब्रा का सूत्र है, और ये जो है त्रिकोणमिति में भी प्रयोग हो जाता है, मेंसुरेशन में भी प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार से समझिए इसको कि ये एंटीबायोटिक का काम करता है। इसलिए इन सूत्रों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अब देखिए ए के जगह पर यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। बी के जगह पर क्या है, cos a है, cos a आप लिख दीजिए, इंटू फिर ए के जगह पर 1 है, अब क्या होगा माइनस, बी के जगह पर क्या है cos है, तो cos a आप लिख दीजिए। अब इसके बटा में क्या आ जाएगा, 1 - cos a है, cos a। अब देखिए ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, 1 + cos a। तो अब देखिए जब हम LHS को हल किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 + cos
ए। आर एच एस को भी हल किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1 प्लस कॉस ए। तो इस प्रकार से दोनों क्या है बराबर हैं, तो अतः करके हम लिख सकते हैं इसको। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस पी आर ओ वी ई डी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को 2 4 5 बार आप अपने नोटबुक पर लिख करके और बढ़िया ढंग से उसे बनाइए। निश्चित रूप से समझ में आएगा, जब उसको हल करोगे तभी समझ में आएगा। तो अब हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का 5वां। तो अब 5 नंबर के 5वां प्रश्न को हल करेंगे। देखिए 5 नंबर का 5वां प्रश्न क्या है। इसमें LHS में दे रखा है cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टी cos A प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos A के प्लस cot A। तो ये आपको RHS में है। तो LHS को हल करके हमें RHS लाना है, इतना लाना है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि LHS क्या दे रखा है हल में। LHS बराबर cos E माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टी cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये LHS में दे रखा है। देखो बुआ, जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो उसमें साइन या cos से अंश और हर दोनों में भाग दिया जाता है। तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि इसमें साइन से भाग लगेगा या cos से। तो इसके लिए हम RHS को देखेंगे। RHS आपको क्या है कौशिक ए। कौशिक ए का सूत्र हो जाता है 1/sin ए। इसके बाद क्या है cot ए। cot ए, cot ए बराबर सूत्र क्या होता है cos A/sin ए। अब देखिए इसके भी बटा में sin ए है, इसके भी बटा में क्या है sin ए है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंश और हर दोनों में sin ए से भाग देंगे। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि इसमें क्या चीज़ से भाग देना है sin ए से। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos E माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए। इसको हम फिर लिख सकते हैं cos E प्लस साइन ए माइनस 1 बट्टे साइन ए। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। साइन ए से हमने अंश और हर दोनों में भाग दिया। अब ये जो साइन ए है बुआ, ये सब का बटा है। इसको अब आप अलग अलग करके लिख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं cos E बट्टे साइन ए माइनस साइन ए बट्टे साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए। आप फिर इसको भी लिख लीजिए cos ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए। cos ए बट्टे साइन ए प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए। साइन ए बट्टे साइन ए माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे हो जाएगा ये साइन ए। ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखिए cos ए बटे साइन ए का सूत्र क्या हो जाता है cot ए। तो आप इसको cot ए लिख सकते हो माइनस साइन ए बट्टे साइन ए है तो इसको काट देंगे तो क्या हो गया 1। तो अब यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो प्लस 1 बट्टे साइन ए। तो 1 बट्टे साइन ए का सूत्र क्या हो जाता है कौशिक ए। तो आप इसको कौशिक ए लिख सकते हो। अब उसी तरह से cos ए बटे साइन ए का सूत्र क्या हो जाएगा cot ए माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1। इसकी जगह पे 1 लिख दीजिए माइनस 1 बटे साइन ए का क्या हो जाएगा कौशिक ए। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए
अब आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है कि एक के लिए प्रयोग करने के लिए कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको उसमें दिया हुआ है कि इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, तो इसको यदि इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, इसको इधर लाओगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो एक के लिए हम इस सूत्रों का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। इसको आप लिख सकते हो कॉट ए माइनस एक के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, एक होता है। तो एक के लिए आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, प्लस क्या है, प्लस है आपको कॉसेक ए। अब देख लीजिए, निचला बटा जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहने देते हैं। इसको लिखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चाहे एक के लिए ऊपर में आप इन सूत्रों का प्रयोग कीजिए, चाहे नीचे में, किसी एक ही तरफ हमको उसका प्रयोग करना है। अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। अब हम इसको इस सूत्र पर बैठा देंगे, इसके पीछे कोई चीज़ नहीं, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे आप लिख लीजिए इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आप माइनस दे दीजिए। अब यहाँ पर हम मध्यम कोष्ठ लगा देते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो अभी हम आपको बताएं, तो ए के जगह पर क्या है, कॉसेक है, बी के जगह पर क्या है, कॉट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी जब लिखेंगे तो कॉसेक ए आप प्लस कॉट ए, तो इसको लिख सकते हो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आप लिख सकते हैं। फिर इसको कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। अब इसको मध्यम कोष्ठ से फिर घेर दीजिए, इसको मध्यम कोष्ठ से घेर देते हैं। अब देखिए, नीचा में जो है उसको क्या करना है, हमें सेम लिखना है। तो ये हो गए आपको कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, कॉसेक ए या प्लस कॉट ए, इसमें से क्या होगा, कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यदि कॉमन ले लेंगे तो इसके जगह पर क्या बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमने कॉमन ले लिए। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसके जगह पर एक बचेगा, तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे माइनस। अब यहाँ से ये कॉमन का अर्थ है कि दोनों में से ये संख्या यहाँ पर कॉमन लिया गया है, तो इसमें क्या बच गया, अब ये संख्या बच गया। तो इसको यहाँ लिखेंगे हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए, नीचा में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब माइनस से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो ये है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब माइनस से इसको गुना कर दीजिए, तो 1 माइनस में हो जाएगा ये कॉसेक ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट ए। ऐसे अब आप इसको लिख सकते हो।
अब इसके बटा में जो है उसको लिख दीजिए। नीचा में क्या है, कॉट ए प्लस 1 और माइनस में क्या है, कॉसेक ए। अब देखिए बुआ यहाँ एक प्लस में है, एक प्लस में है, माइनस में कॉसेक है तो यहाँ माइनस में कॉसेक ए है, यहाँ प्लस में कॉट ए है तो यहाँ प्लस में कॉट ए है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या नहीं तो एक बार और आप इसको सजा करके लिख लीजिए, इसको भी इसी तरह से लिख लीजिए, कॉसेक ए प्लस हो गए कॉट ए, कॉट ए को पहले लिख लीजिए, कॉट ए प्लस 1 है तो प्लस में 1 को लिख लीजिए, माइनस में कॉसेक ए लिख लीजिए, माइनस वाला को बाद में। अब यहाँ पर क्या बच, नीचे में क्या है, कॉट ए प्लस 1 और माइनस में कॉसेक ए है। अब देख लीजिए ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया आपको, बच गया आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो आपको RHS है, देख लीजिए यही तो RHS है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS PROVED। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो।